बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं अपने चैनल इस्लामिक हादी अमीन में खुश आमदेद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप पर बरकतें और रहमतें बारिश की तरह बरसे। ये ऐसे 3 मुबारक महीने हैं, माह रजब, माह शाबान, माह रमज़ान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब में किसी भी नेकी का अजर सवाब बढ़ाकर उस सवाब को 70 गुना कर दिया जाता है। माह रजब के अंदर आप कोई भी नेकी करेंगे तो इस नेकी का अजर आपको 70 गुना ज़्यादा मिलेगा, यानी 70 नेकियां बढ़ जाएंगी। वैसे हम एक नेकी करते हैं तो हमें 10 गुना सवाब मिलता है। जिस तरह हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जिसने कहा और पढ़ा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि 3 हुरूफ है, अलिफ और लाम और मीम। तो हर हुरूफ के अंदर 10 नेकियां मिलेंगी। किसी ने पढ़ा अलिफ लाम और मीम, ये क्या हुआ, 3 हुरूफ हो गए, तो इन हुरूफ के ऊपर तो नेकियां मिलेंगी, यानी हर हुरूफ के ऊपर 10 नेकियां। यही अलिफ लाम मीम किसी ने माह रजब में पढ़ा तो हर हुरूफ के ऊपर 70 नेकियां मिलेंगी, यानी आम दिनों में 10 और माह रजब में 70। और यही अलिफ लाम मीम यानी कुरान की तिलावत की मिसाल के तौर पर यही लफ्ज़ पढ़ा अलिफ लाम मीम, आम दिनों में पढ़ा 1 हुरूफ के ऊपर 10 और माह रजब में पढ़ा तो 1 हुरूफ के ऊपर 70। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह शाबान में पढ़ा, शाबान के अंदर कोई नेकी की तो इसका अजर सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। और जिसने माह रमज़ान के अंदर कोई नेक अमल किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में अजर सवाब को 1000 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यानी जिसने माह रमज़ान में तिलावत की, उसने कहा अलिफ लाम मीम, तो एक हुरूफ के ऊपर 1000 नेकी है। जिसने माह रजब की कदर नहीं की तो वो माह शाबान की कदर क्या करेगा, और जिसने माह शाबान की कदर नहीं की तो वो माह रमज़ान की कदर क्या करेगा। जिसने माह रजब की कदर नहीं की, तौबा नहीं की, तो आप समझ लें कि माह शाबान शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने माह शाबान के अंदर शाबान के महीने की कदर करनी है। तो मैं आपको एक छोटा सा अमल बता रही हूँ जो माह शाबान की पहली जुमेरात को और जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने करना है। अलिफ लाम मीम कुरान शरीफ की सूरह बकरा का पहला लफ्ज़ है। ये 3 अल्फाज कब और कैसे पढ़ने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुरान करीम में रब काबा ने खुद फरमाया है कि रहमत और शिफा है। हमें दवा के साथ साथ तिलावत कुरान से भी लाजमी बरकत लेनी चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा माशरे में बढ़ गई है। हर शख्स रिज़्क़ की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है। अगर हम कुरान शरीफ पर गौर करें और कुरान शरीफ के अल्फाज पर तवज्जो दें तो कुरान शरीफ के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस बेशक वही अल्लाह हमें रिज़्क़ देने वाला है और हमारी मुश्किलात और मुसीबतें वही दूर करता है, तो हमारी हाजत को भी वही ज़ात पूरा करती है। अलिफ लाम मीम पढ़ने से हमें इतनी नेकियां हासिल होती हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ने से हमारी कौन कौन सी मुश्किलात दूर हो सकती है, ये इतना आसान अमल है। अलिफ
لام اور میم، یہ بولنا کس کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے۔ یہ کلمات الف لام میم، بچے یعنی بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچے بھی الف لام اور میم پڑھ سکتے ہیں۔ الف لام میم میں بڑی تاثیر ہے، بڑی قوت ہے۔ جب انسان کسی سخت مشکل میں پھنس جائے، کوئی دشمن انسان پر حاوی ہونے لگے، تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کو آپ نے ماہ شعبان کے مہینے میں روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے آپ نے؟ اور آپ نے پڑھنے پر سینے پر لکھیں الف لام میم، الف لام میم، ایسے لکھنا ہے سینے پر، الف اور لام اور میم۔ پہلے الف لکھیں، پھر لام لکھیں، پھر میم لکھیں۔ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے الف لام میم۔ ایک بار لکھیں اور 11 بار پڑھیں اور پھونک مار دیں 11 مرتبہ۔ کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی جادو جنات، کوئی بندش، سب ختم ہو جائے گا، اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، کہاں سے اتنی برکت آ گئی۔ ہمیں گے ایسے مددگار ہیں اللہ رب العزت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کسی وظیفے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔